नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ मेघदूत जो खंड काव्य है और जिसको कालिदास ने लिखा है उसका तृतीय श्लोक लेकर के। तृतीय जो श्लोक है विद्यार्थियों, वह श्लोक ऐसा है जो मेघ है, जब मेघ आ जाता है तो जो यक्ष है उसके सामने चिंतन में खो जाता है और चिंतन में खो जाता है, फिर वहाँ एक अन्य उक्ति के द्वारा उसका समर्थन कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक बार हम पढ़ते हैं श्लोक को। क्या कहते हैं? तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतौः अंतर्वाष्पश्चिरम् अनुचरो रजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिः चेतः कंठाश्लेषणहीने जने किं पुनर्दूरसंस्थे। देखिए, तस्य स्थित्वा, तस्य यानी उसके, कि तस्य स्थित्व यानी उसके स्थित होने पर क्या कहा है? तस्य माने उसके, स्थित्व स्थित होकर के, कथमपि कहते हैं कैसे भी, पुरः सामने, कौतुकादान हेतौः, कौतुक कहते हैं कौतूहल के उत्पत्ति का जो हेतु था, जो उत्सुकता के हेतु, उत्सुकता के कारण था, जो उत्सुकता का कारण था। अंतर्वाष्प का कहते हैं जिसके अंदर आंसू थे, अर्थात तो वह रोया नहीं, उसके अंदर क्या थे? आंसू थे। चिरम कहते हैं लंबे समय तक। अनुचर अर्थात सेवक, किसका? रजराजस्य। यह जो रजराज आया है वह किसके लिए आया है? कुबेर के लिए। दध्यौ कहते हैं धारण किया, अर्थात वह उसके सामने बहुत लंबे समय तक स्थित रहा, अर्थात सोचता रहा। दध्यौ का क्या अर्थ है? कि वह सोचता रहा, ध्यान करता रहा, इन अर्थों में आता है। मेघालोके, मेघ को देखने पर, भवति माने होता है, सुखिनो अपि जो सुखी भी होता है, अन्यथा वृत्तिः चेतः जो चेत है, जो चित्त है, वह अन्यथा वृत्ति हो जाता है, अर्थात उसके चित्त में भी विकार आ जाता है। कौन सा? जो सुखी होता है। कब विकार आ जाता है? जब मेघ को देखते हैं तब तो विकार आ जाता है। और कंठाश्लेषणहीने जने, कंठ आश्लेष यानी कंठ से जो लगने वाला है, जो गले मिलने वाला है, ऐसे व्यक्ति के किम पुनर्दूर संस्थे। किम माने क्या होगा? जब वह दूर संस्थे, दूर स्थित हो, यानी जब वह कौन? जो गले से मिलने वाला है वह अगर दूर हो तो फिर क्या होगा? अर्थात अगर कोई विरह से युक्त है तो उसकी स्थिति कैसी होगी? देखिए, सबसे पहले जो बात आती है हमारी, कि इसकी जो बात है वह क्या है? तो इसकी जो बात है, देखिए पहले तो हम, ये क्या है हमारा? कुबेर के लिए आया है रजराजस्य, तो हम कहेंगे रजराजस्य अनुचरः, यानी जो कुबेर का सेवक है वह कौन? रजराजस्य अनुचरः, यानी कुबेर का जो सेवक है वह। जब आप अन्वय करेंगे तो सबसे पहले यह आएगा और फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपका अनुचर। फिर देखिए एक इसमें आया है उसी के लिए अंतर्वाष्पः, यह आपका तीसरा हो जाएगा। अंतर्वाष्पः का क्या अर्थ होता है विद्यार्थियों?
अपने अंदर आंसुओं को रोके हुए। यानी जो कुबेर का सेवक था, अनुचर कहते हैं सेवक को, और अंतर्वासवह कहते हैं विद्यार्थियों जिसने अपने अंदर आंसुओं को रोक रखा था, ऐसा अर्थात वह रोया नहीं, उसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही रोक लिया, ऐसा। फिर तस्य पुरः, तस्य पुरः यानी 4 पे ये आ जाएगा और 5 पे ये आ जाएगा। तस्य माने उसके, किसके, मेघ के। यहाँ जो तस्य आया है वह किसके लिए आया है, मेघ के लिए। तो मेघ के पुरः यानी मेघ के सामने। फिर आया देखिए कथम अपि, यह है 6 नंबर पे आएगा। कथम अपि कहते हैं कैसे भी। क्या कहा, कथम अपि यानी कैसे भी। स्थित्वा, स्थित्वा ठहर कर। और फिर देखिए चिरम, ये जो है ये आएगा आपका 8 नंबर पर, यानी लंबे समय तक, देर तक। दध्यौ सोचता रहा, ध्यान करता रहा। इसका अर्थ अब आपकी समझ में आ जाएगा। क्या था अर्थ इसका, कुबेर का सेवक, अंतर्वासवह कहते हैं जिसने अपने आंसुओं को रोक लिया था, ऐसा कुबेर का सेवक। तस्य पुरः, तस्य माने उसके, किसके, उस मेघ के, उस बादल के, पुरः, पुरः माने सामने। फिर क्या कहते हैं देखिए, पुरः सामने। कथम अपि, कथम अपि कहते हैं कैसे, यानी अपने आप को जाने कैसे संभाला होगा उस यक्ष ने, वह यक्ष ही जानता है। तो इसलिए क्या आया यहाँ, कथमपि यानी कैसे भी। स्थित्वा स्थिर रह करके, ठहर करके, स्थित्वा स्थिर रह करके, ठहर करके। चिरम लंबे समय तक, दध्यौ ध्यान करता रहा, सोचता रहा, यानी वह विचारों में खो गया, सोचता रहा। तो आपके समझ में आ गया इन पंक्तियों का अर्थ। क्या कहा कि कुबेर का सेवक जिसने अपने आंसुओं को अंदर रोक रखा था, वह तस्य पुरः यानी उस बादल के सामने, यही है तस्य पुरः उसके सामने। कथम अपि कैसे भी, स्थित्वा स्थिर रह करके। देखिए एक और रह गया हमारा कि तस्य पुरः के बाद हमारा जो आना है, तस्य पुरः के बाद आएगा ये, फिर ये आएगा आपका, फिर ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। क्योंकि कौतुक आदान हेतु, जो कौतूहल की उत्पत्ति का कारण था, ऐसे उस बादल के सामने कैसे भी जब आता है तो इसका मतलब है जाने कैसे कैसे संभाला होगा उस यक्ष ने। वह ध्यान मग्न हो गया, सोचता रहा, ऐसे अर्थों में आता है कि वह ध्यान करता रहा, सोचता रहा, यानी वह खो गया, ऐसे कह सकते हैं। फिर देखिए विद्यार्थियों, अब यह जो है विद्यार्थियों सूक्ति है, और आप जानते हैं सूक्ति जो अच्छे अच्छे कथन होते हैं, जहाँ पर भी सूक्ति होती है वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो देखिए सूक्ति के माध्यम से क्या कहा है, मेघालोके यानी मेघ को देखने पर, सुखिनो भवती माने हो जाता है, सुखिना माने सुखी, अप्य माने भी, अन्यथा वृत्ति चेतः यानी अन्य प्रकार की चित्त वाला। तो कंठाश्लेषणैनि यानी जो कंठ से मिलने का जो इच्छुक है, ऐसा जने माने मनुष्य के, किम पुनः दूर संस्थे, तो दूर रहने पर क्या स्थिति होगी। क्या बताया कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास हो, यानी जिस प्रेमी की प्रेमिका उसके पास हो, और तब वह बादल को देख ले, तब भी क्या है
उसका जो चित्त है, उसका जो हृदय है, वह अन्य प्रकार का हो जाता है। अर्थात उसका चित्त अपने उस प्रेमिका से मिलने को होता है। तो किम पुनः दूर संस्ते, यानी जिसकी प्रेमिका या जिसका प्रेमी जो गले मिलने वाला है, वह अगर दूर स्थित हो तो उसकी स्थिति क्या होगी, यह सुनती है। यानी बादल को देखने पर, मेघ को देखने पर जो सुखी व्यक्ति होते हैं, उनका हृदय भी, उनका चित्त भी अन्य प्रकार का हो जाता है। तो जिनका प्रेमी या प्रेमिका उनसे दूर हो तो उनका क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने बात समझाया। अब देखिए इसका जो अन्वय क्या होगा कि मेघालोके, यानी ये जब हो जाएगा तो मेघालोके कहते हैं मेघ को देखने पर, सुखिना अपि चेतः, सुखी भी चित्त, ठीक है, सुखिनः अपि चेतः सुखी भी चित्त, अन्यथा वृत्तिः, अन्यथा वृत्तिः, यानी अन्यथा और ये वृत्ति आ जाएगा आपका 5 नंबर, अन्यथा वृत्ति हो जाता है। तो फिर क्या कहते हैं ये कंठाश्लेषण जने दूर संस्थे, यानी कंठाश्लेषण जने दूर संस्थे, दूर रहने पर, किम पुनः, किम पुनः, ये पुनः, तो उसने यही बताया है। मैंने आपको इसका पूरा अर्थ विद्यार्थी बता दिया है। इसमें यही है कि जो कुबेर का सेवक है और जो कहाँ पर रह रहा है, रामगिरी पर्वत पर रह रहा है, और रामगिरी पर्वत पर जो आश्रम है वहाँ पर निवास कर रहा है। जब बादल आता है, जब मेघ को देखता है वह, तो फिर अब इसमें क्या बताया है कि जब वह मेघ को देखता है तो उसके सामने, मेघ के सामने, यानी जो कुबेर का सेवक था, रजराज कहते हैं कुबेर को, यानी कुबेर का जो सेवक था यक्ष, वह यक्ष, यही बात है कि कुबेर का जो सेवक है यक्ष, और जिसने अपने आंसुओं को अंदर रोक रखा है, ऐसा जो यक्ष है वह उस मेघ के सामने, और कौन सा मेघ, कौतुक आधान हेतु, इसको हम इससे आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं कि जो कौतूहल की उत्पत्ति का कारण था, ऐसे उस मेघ के सामने कथम अपि स्थित्वा, जैसे से ठहर करके, और अंत फिर क्या कहते हैं, चिरम, लंबे समय तक दध्यौ, ध्यान करता रहा, सोचता रहा। और फिर बताया है मेघ को देखने पर, मेघालोके, मेघ को देखने पर, सुखिनो अपि चेतः, सुखी भी चित्त, अन्यथा वृत्ति भवति, दूसरी वृत्ति वाला हो जाता है। अर्थात जिसके प्रेमिका या प्रेमी पास में रहता है और अगर वह बादल को देख लेता है तो उसका चित्त भी अन्यथा हो जाता है, अन्य प्रकार का हो जाता है। तो फिर क्या कहता है, कंठाश्लेषण जने, यानी कंठ से जो आश्लेष, यानी कंठ से जो मिलने वाला व्यक्ति है, अगर वह दूर हो, अर्थात अगर कोई विरह से युक्त हो, तो उसका तो कहना ही क्या है। यह बात है विद्यार्थियों। अब देखिए मैंने आपको बता दिया है, संदर्भ में विद्यार्थियों आपको लिखा दिया है, संदर्भ वही होता है। संदर्भ क्या होगा, संदर्भ होगा आपका प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत छंद, कवि कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ से अवतरित है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग, जैसे हमने पूर्व कारिका में लिखा, सॉरी कारिका नहीं, पूर्व श्लोक में लिखा। तो प्रसंग में क्या है, आप लिखेंगे इस श्लोक में कवि कालिदास यक्ष के सामने मेघ आने पर उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं। यानी यक्ष के सामने जब मेघ आ जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं।
आप इसको लिख देंगे। अब देखिए अब आता है आपका विशेष। आप लिखते हैं विशेष, विवरण चिन्ह लगा देंगे। अब आप 1 नंबर पर लिखेंगे इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। दूसरा है इस पद्य में अब देखिए अब क्या है, आपको पता है कि इस पद्य में विप्रलंब श्रृंगार है। विप्रलंब श्रृंगार रस है। ये तो आपको पता है, कॉमन पंक्ति है विद्यार्थियों। अब उसके बाद देखिए आप तीसरी लिखेंगे, आप लिख देंगे इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। फिर देखिए आप लिखेंगे किम पुनः दूर संस्थे, किम पुनः दूर संस्थे में अर्थापत्ति अलंकार है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस प्रकार से आप क्या है इसके विशेष लिख देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण क्या है, हमको इसमें से ही निकालनी पड़ती है। तो देखो जब आप लिखेंगे, मान लीजिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, लिखनी तो आपको विशेष के बाद है, मैं यहाँ जगह है उसके हिसाब से लिख देता हूँ। जैसे आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में क्या है, देखिए सबसे सरल बता देता हूँ आपको, मेघालोकी। पहला लिख लेते हैं हम मेघालोके। इसको आप जब लिखेंगे आपको पता है मेघ प्लस आलोके, क्या लिख देंगे, मेघ प्लस आलोके। तो ये क्या है आप जानते हैं, यहां पर हो गई दीर्घ संधि, तो आप लिख देंगे दीर्घ संधि। उसके बाद देखिए दूसरा आप लिखेंगे, मान लीजिए जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, भवती, सरल है ये। अब भवती है तो आपकी क्या व्याकरण टिप्पणी, आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए आप लिख देंगे, मान लीजिए स्थित्व। आपको पता है स्था धातु है,
और त्वा प्रत्यय है। फिर देखिए, जैसे आप लिख दें तस्य, तो आप लिख देंगे तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर है पांचवा है, जैसे आप लिख देंगे दध्यौ, तो आप लिखेंगे ध्ययी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे आश्लेष है ये, तो आप लिखेंगे आंग उपसर्ग श्लेष धातु प्लस गय प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक शब्द है अनुचरः, इसमें क्या है, अनु उपसर्ग है, चर धातु है, ट प्रत्यय है। फिर देखिए एक शब्द है इसमें सुखिनः, सुख शब्द है, प्लस इनी, एक मत्वर्थी प्रत्यय होता है इनी प्रत्यय। अब देखिए अगर और भी आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए जैसे संधि हो जाएगी, ये है जैसे सुखिनोप्य। ठीक है, यहाँ पर तो आप संधि विच्छेद कर देंगे, सुखिनो प्लस अपि प्लस अन्यथा। तो यहाँ तो देखिए आपकी यहाँ संधि हो जाएगी आपकी पूर्व रूप, और यहाँ संधि हो जाएगी आपकी यण। इसी प्रकार से कौतुक आधान हेतु में भी हो जाएगा, कौतुक प्लस आधान हेतु हो जाएगा। तो इस प्रकार से अन्य और इसमें बनाई जा सकती हैं विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।